Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Aisha Ikram. I am a lecturer of zoology at Hamida Rashid Institute of Science and Technology, मुल्तान। हम अपने आज के लेक्चर में कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। मैं आपको रिमाइंड करवाती हूँ, जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के बारे में जब बताया था, तब मैंने आपको एग्जांपल दी थी कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन्स की, लिपिड्स वगैरह की। तो अब हम इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को वन बाय वन डिटेल से डिस्कस करेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है वो कार्बोहाइड्रेट्स है। तो हम स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स अकर अबंडेंटली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं जो सबसे ज़्यादा किसी भी जानदार के अंदर पाए जाते हैं। दे आर फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ द सेल, और ये सेल के हर हिस्से में पाए जाते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर सबसे ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं और ये सेल के हर हिस्से में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर उसकी एग्जांपल दी गई हैं कि सेलुलोज ऑफ वुड, कॉटन, पेपर, स्टार्च प्रेजेंट इन सीरियल्स, केन शुगर, मिल्क शुगर वगैरह, ये सब क्या है, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की एग्जाम्पल हैं। जैसे लकड़ी में जो सेलुलोज पाया जाता है वो एक कार्बोहाइड्रेट है। हमारा पेपर, कॉटन, स्टार्च, केन शुगर, मिल्क शुगर, ये तमाम चीज़ें क्या हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन सेल। हम ये भी कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो सेल के अंदर एनर्जी का सबसे बड़ा ज़रिया है। वो किस तरह से, आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स की जब ब्रेक डाउन होती है तो उसमें से रिलीज़ होने वाली एनर्जी जो है वो डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के अंदर इन्वॉल्व होती है। ठीक है, इस वजह से हम इसको कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है इन सेल। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन पार्ट ऑफ द सेल वॉल इन प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और अगर हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो हमें प्लांट्स के सेल वॉल के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हैं, उनके भी सेल वॉल के अंदर जो है वो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट प्ले बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रोल्स। कार्बोहाइड्रेट जो है वो किसी भी जानदार के अंदर जो है वो स्ट्रक्चरल भी और फंक्शनल भी रोल प्ले करते हैं। स्ट्रक्चर रोल क्या है, जैसा कि अभी आपको मैंने बताया कि सेल वॉल प्लांट की जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स मिलकर बनी है। इस तरह से आप ये भी देखते हैं अक्सर सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो कार्बोहाइड्रेट की कंपोजिशन पाई जाती है। तो हम इसको इसकी ये स्ट्रक्चर रोल कह सकते हैं। अगर हम फंक्शन रोल की बात करें तो आप लोगों को पता है कि ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस का नाम जो है वो आपने सुना होगा। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस बेसिकली क्या है, कार्बोहाइड्रेट की उसमें ब्रेक डाउन होती है उस प्रोसेस के अंदर, और उससे जो है एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है, और उससे क्या होता है कि डिफरेंट जो हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन है वो प्ले होते हैं। जैसे कि आप ये देखें यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स को मैंने यहाँ पे एलेबरेट किया हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है हम ग्लूकोज 6 फास्फेट बनाते हैं ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस से। ग्लाइकोजेनेसिस का प्रोसेस होता है और इससे डिफरेंट किस्म की एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है, और उस एनर्जी को हम जिस्म के अंदर होने वाले मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस के अंदर यूज़ करते हैं। तो हम वो उसको फंक्शनल रोल उसका कह सकते हैं। हम थोड़ा सा इसको डिटेल में देख लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट वर्ड बेसिकली है क्या। द वर्ड कार्बोहाइड्रेट लिटरली मीन्स हाइड्रेटेड कार्बन, मतलब कार्बन हाइड्रेट हाइड्रेटेड, कि दे आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कि कार्बोहाइड्रेट, अगर हम इसे केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलके बना है, एंड द रेशो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज़ द सेम एज इन द वाटर। और अगर हम रेशो की बात करें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की तो उसके अंदर सेम होती है जैसा कि वाटर में। केमिकली कार्बोहाइड्रेट्स आर डिफाइंड एज polyhydroxyaldehydes or ketones or complex substances which on hydrolysis yield polyhydroxyaldehyde or ketone subunit। कि अगर हम इसको केमिकली डिफ़ाइन करें तो हम कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो पोलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड और केटोन सब्सटेंसेस हैं हमारे पास। जब हम इन ग्रुप्स की हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो वो हमारे पास सब यूनिट्स में डिवाइड हो जाते हैं। हाइड्रोलाइसिस क्या होती है, हाइड्रो मीन वाटर, लाइसिस मीन टूटना। हम कह सकते हैं कि हाइड्रोलाइसिस क्या है, हाइड्रोलाइसिस इन्वॉल्व द ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर वन यूटिलाइजिंग द वाटर मॉलिक्यूल। कि पानी के मॉलिक्यूल को यूज़ करते हुए हम लार्जर मॉलिक्यूल को स्मॉलर मॉलिक्यूल में तोड़ते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर भी तो केमिकली कार्बोहाइड्रेट भी इस तरह से है कि हम हाइड्रोलाइसिस के प्रोसेस के अंदर जब पोलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड और कीटोन्स या कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को जो है वो हाइड्रोलाइज करके स्मॉलर सब यूनिट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ आपको स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट नज़र आ रहा है। केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट है हमारे पास, ये आप देखें कि दो ग्लूकोज के मालिक्यूल्स हैं, इनमें से वाटर मालिक्यूल रिलीज़ हुआ है और इथर लिंकेज के ज़रिए जो है ये बन गया। ये हमारे पास हाइड्रोजन के मालिक्यूल भी हैं, ऑक्सीजन के भी हैं, कार्बन के भी हैं। ग्लूकोज क्या है आपको पता है, कार्बोहाइड्रेट मालिक्यूल है।
अब हम नेक्स्ट थोड़ा सा देख लेते हैं कि द सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर ग्रीन प्लांट्स। कार्बोहाइड्रेट का सोर्स क्या है, ज़रिया क्या है, ये किस तरह से हमें मैसर होते हैं, तो ग्रीन प्लांट्स के ज़रिए। वो कैसे? दीज आर द प्राइमरी प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। कार्बोहाइड्रेट जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्राइमरी प्रोडक्ट है। आपको पता है कि पिक्चर में भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, फोटोसिंथेसिस आपको पता है क्या प्रोसेस है? ऐसा केमिकल प्रोसेस है दैट मेक कार्ब्स यूजिंग द सन एनर्जी। प्लांट कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू ऑक्सीजन एंड द शुगर ग्लूकोज। आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस के अंदर सनलाइट को यूज़ करते हुए प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ऑक्सीजन में और ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। वो ग्लूकोज क्या है? वो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है। तो हम कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का सोर्स हमारे पास ग्रीन प्लांट्स है, जो कि फोटोसिंथेसिस का प्राइमरी प्रोडक्ट है। Carbohydrates in cell combine with protein and lipids, and the resultant compounds are called glycoproteins and glycolipids respectively. कार्बोहाइड्रेट सेल्स के अंदर प्रोटीन और लिपिड मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन होके रिजल्टेंट कंपाउंड जो बनाते हैं ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स के हैं। किस तरह से? वो ये है, ग्लाइको का मतलब क्या होता है? ग्लाइको का मतलब है मीन्स कार्बोहाइड्रेट, मतलब ग्लूकोज उन्होंने निकाला कि कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोप्रोटीन मतलब कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन, तो वो क्या बनेंगे? उन मॉलिक्यूल्स को हम ग्लाइकोप्रोटीन बोलेंगे। ग्लाइकोलिपिड मीन्स उसे कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड्स, तो वो ग्लाइकोलिपिड्स बनाएंगे। कि सेल के अंदर जो है वो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स और लिपिड मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन होके ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स के मॉलिक्यूल बना दे। नेक्स्ट हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स हैव स्ट्रक्चरल रोल इन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ एनिमल्स एंड बैक्टीरियल सेल वॉल। के जो हमने पीछे मॉलिक्यूल्स पढ़े हैं ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स, वो कह रहे हैं कि डिफरेंट किस्म के एनिमल्स और बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर वो स्ट्रक्चर रोल प्ले करते हैं। बोथ दीज कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। और ये जो दोनों हमारे पास कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स का है, ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड जो हैं, वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स भी हैं। मीन टू से आपको पता है कि जो भी हमारी सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स के साथ ये ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स के मॉलिक्यूल जो हैं वो पाए जाते हैं। यहाँ पिक्चर में आप देखें हमारे पास ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, ये देखें ये ग्लाइकोप्रोटीन का मॉलिक्यूल है, ये ग्लाइकोलिपिड्स का है, मतलब ये कार्बोहाइड्रेट ने अपने साथ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करके ग्लाइकोप्रोटीन बनाया हुआ है और ये ग्लाइकोलिपिड का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। और ये हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स के अंदर का जो है वो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट को हम किस तरह क्लासीफाई करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड सैकराइड्स। कार्बोहाइड्रेट्स को हम सैकराइड्स भी बोलते हैं। सैकराइड इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये सैकराइड का जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड सैकरोन मीनिंग शुगर, कि सैकराइड का वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड सैकरोन से निकला है और जिसका मतलब है शुगर, एंड आर क्लासीफाइड इनटू 3 ग्रुप। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, हमारे पास शुगर्स हैं और हम इनको 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, मोनोसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स और पॉलीसैकराइड्स। मोनो मीन 1 सैकराइड, आप कह सकते हैं कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर एक शुगर मॉलिक्यूल हो सकता है। ओलिगो मीन मोर देन 1 और उसको हम डाइसैकराइड भी बोलते हैं। और पॉली मीन बहुत सारे, कि बहुत सारे सैकराइड जो हैं वो बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल जो हैं वो मिलके कार्बोहाइड्रेट का मोनोसैकराइड, हम इनको सिंपल शुगर भी बोलते हैं। और ओलिगोसैकराइड जो है हमारे पास, और उसके बाद हमारे पास है पॉलीसैकराइड। तो हम तीन इन क्लासेस में जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स को तकसीम कर। ये देखिए आप पिक्चर में देख रहे हैं मोनोसैकराइड का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, ये एक ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मॉलिक्यूल ने मिलकर डाइसैकराइड बना दिया और ये जब बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलकर पॉलीसैकराइड बना रहे हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर योर लिसनिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, और आपको किसी भी किस्म का क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।